अब देखिए, आज हम इस प्रैक्टिकली देखेंगे कैटरिंग बिजनेस बिजी में कैसे एंट्री कर सकता है। इस कैटरिंग बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी फंक्शन रहता है, तभी कोई फंक्शन में एक पार्टी को 3 या 4 वैरायटी आइटम या 10-15 वैरायटी आइटम ऑर्डर आता है। 500 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी के लिए ऑर्डर आता है। तब वो कैटरिंग आदमी क्या कर देता है, वो जाके फर्स्ट वो मटेरियल लिस्ट बना देता है। मटेरियल लिस्ट बनाने के बाद उसको क्यूमुलेटिव आइटम चाहिए। क्यूमुलेटिव आइटम का मतलब वो पार्टी को, देखिए अभी कोई एक आइटम को 10 केजी चावल यूज़ कर सकता है और एक दूसरा आइटम को और 10 केजी चावल यूज़ करता है, तो उसको जब वो ऑर्डर भेजता है ना पार्टी परचेस के लिए, तभी उसको क्यूमुलेटिव ऑर्डर, तो ग्रॉस ऑर्डर 22 केजी राइस होना, ऐसा ही होना चाहिए। आइटम कितना भी रहने, वैरायटी कितना भी रहने दीजिए, लेकिन वो जब परचेस करने के लिए जाता है ना, तब सारा ग्रुप का एक ही साथ आना है। अब वो जो टेलीफोन नंबर जो दिया है, मेरा टेलीफोन नंबर दे चुका हूँ, दो भी मेरा टेलीफोन नंबर है, ये नॉट नीडेड फॉर यू @gmail.com, ये दिस ईमेल एड्रेस नेवर एग्जिस्ट, वो मेरा ईमेल आईडी भी नहीं है, एंड दैट एड्रेस नेवर एग्जिस्ट। ये इनका कैटरिंग बिजनेस का मेन रिक्वायरमेंट है। ये आप अभी मुझे बोल सकते हैं कि ये बिल ऑफ मटेरियल से हम कर सकते हैं, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल से कर सकता है, मैं भी बिल ऑफ मटेरियल से ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए, कलेक्टिव क्वांटिटी चाहिए। अब देखिए, यहाँ मैं लेता हूँ पैकिंग, मुझे यूनिट ज़रूरत नहीं है, 8 यूनिट लेता हूँ। 8 यूनिट लेने के बाद अब इसमें सेकेंड लैंग्वेज भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैंने सेकेंड लैंग्वेज को नहीं किया है, नहीं बुलाया है। सेकेंड लैंग्वेज आपको चाहिए तो सेकेंड लैंग्वेज भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैं फर्स्ट सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल किया, क्योंकि जब एक पार्टी हमें ऑर्डर देता है तो मैं सेल्स ऑर्डर में डाल लेता हूँ, सेल्स ऑर्डर में डिटेल ही डाल लेता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, देखिए सेल्स ऑर्डर, अभी मैं प्रोडक्शन वाउचर को कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, 4 ऑप्शनल फील्ड्स को मैंने सिलेक्शन किया है। फर्स्ट, कस्टमर, I'm thinking to enter the name of the customer, so that's a provision provided for entering the name of the customer. The second one is place, I want to provide place, here I have provided mobile number, then place in the third space, and here delivery date, क्योंकि जब मुझे एक पार्टी ऑर्डर कर देता है ना, कभी वो ऑर्डर कौन सा डेट को होना है ऑर्डर लेने में, मुझे डिलीवर डेट को डेट फॉर्मेट में मैं ले लिया। अब 5th वन एंट्री कर देता हूँ। 5th वन क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी। अब कितना क्वांटिटी के लिए ऑर्डर दिया है, क्योंकि ऑर्डर मैं लेता हूँ और घर में हैंडल और कोई करने वाला है तो ऐसा करना पड़ेगा। अब ये मैं EM वर्जन में कर रहा हूँ। जो SQL कोडिंग जो यहाँ पे दिखा है मैंने सैंपल में, वो EM और ES के लिए, ये EC के लिए कॉमन है। SSC या EC SC सभी SQL सर्वर का सभी कॉमन कोडिंग है। ये जो EC और SS ये सभी जो है ना, वहाँ क्या हो जाता है, TSQL में, वो ट्रांसएक्ट SQL में बैकएंड को लिखना पड़ता है, और ये नॉर्मल MySQL, ट्रांसएक्ट SQL और MySQL ऑलमोस्ट 80% सेम ही है। थोड़ा सा क्वेरी लिखने के लिए थोड़ा कमांड तो चेंज हो जाता है, बस। यहाँ लिख देता हूँ अभी मैं कर्ड राइस स्पेशल, ये मेरा फिनिश्ड गुड्स है। अब मैं F3 दबा दिया है, यहाँ दबा के यहाँ एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, फिनिश्ड गुड्स। ये मैं डिलीवर देता हूँ पार्टी को, जो फिनिश होने के बाद। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यूनिट, मुझे पीसेस कितना पीस होने हैं, कितना पार्टी के लिए कितना पीस, यहाँ मैं एग्जम्प्टेड लेता हूँ, क्योंकि दुकान तो ये जो मुझसे डेमो पूछा है ना, वो पार्टी एक छोटा सा दुकानदार, ये छोटा सा कैटरर है, लेकिन उसको अकाउंटिंग जरूरी है। जो अकाउंटिंग जरूरी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे दैट इफेक्ट ऑफ GST आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। यह देखिए, मुझे एक पीस बना लेके मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस यहाँ नहीं ऐड करता हूँ, उसका एक्सपेंसेस मैंने बाद में आपको दिखा देता हूँ। अब F3 दबा दिया, F3 दबा के वो कर्ड राइस स्पेशल बनाने के लिए मुझे क्या है, राइस मैं जनरली यूज़ कर देता हूँ 3 हॉर्सेस ब्रांड
ऑर्डर करने जाता है ना दुकान पे, राइस बोले तो वैरायटी ऑफ राइसेस रहता है, मुझे क्या चाहिए, या पर्टिकुलरली यही राइस चाहिए, एक एक गांव में एक एक रहता है। यहाँ मैं केजीस लेता हूँ, और या सब यूनिट अल्टरनेटिव यूनिट में मैं ग्राम्स में लेता हूँ। 1 केजी के लिए 1000 ग्राम्स आता है। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, टेम्पोरली आई हैव सेलेक्टेड एग्जम्प्टेड। अब एक आदमी के लिए 100 ग्राम बस, 100 ग्राम आई विल एंटर दैट इन टर्म्स ऑफ केजीज। अब कर्ड सेकेंड वन इज आयोडाइज्ड साल्ट, वो पाउडर भी यूज सकता है, क्रिस्टल भी यूज करता है, वो मैं यहाँ कर देता हूँ सिर्फ आयोडाइज्ड साल्ट बोल के एंट्री कर देता हूँ। जो हमारा आदमी ऑर्डर को मटेरियल कलेक्शन के लिए जाता है ना, तब दुकानदार के साथ वो बोलता है या वेदर ही नीड्स दैट क्रिस्टल्स और ए पाउडर। यहाँ मुझे बस 5 ग्राम बस आयोडाइज्ड साल्ट, एक आदमी के लिए 5 ग्राम बस। देखिए मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिस कुकिंग डिपार्टमेंट not from catering department. Actually I don't know, but he has given me an idea and he wanted to buy, he is having a plan of buying Bizivin, so he asked me to provide me a demo. So on the basis of the information provided by him, I have developed this demo video, and I'm thinking that if he can use it, anyone can use it. यहाँ मैं लेता हूँ F3 दबा दिया, अभी मिलीलीटर लिखता हूँ, ml बोल के उसका प्रिंट नेम लेता हूँ, MILILITRE। यहाँ ml प्रिंट में मैं ml लेता हूँ। अब ये भी इसका इफेक्ट, आई डोंट वांट टू शो द इफेक्ट ऑफ GST हियर, सेव कर देता हूँ। ओह यस, 1000 ml, 1 लीटर के लिए 1000 ml होता है कन्वर्शन फैक्टर। देखिए यहाँ दोडला बोल के एक ब्रांड आता है दही का, कर्नाटक में, ये बहुत अच्छा भी, वो भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये नंदिनी है, दोडला, या अभी आपका गांव में कौन सा ब्रांड मिलता है वो ब्रांड, वही ब्रांड, यही ब्रांड बोल के नहीं है। एक डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ, वो पार्टी मुझे डेमो दिखाने के लिए बोला था दोडला या नंदिनी फर्स्ट प्रेफरेंस। इफ ही डजंट गेट नंदिनी देन ही नीड्स, ही विल बी सेटिस्फाइड विथ दोडला आल्सो। फॉर हिम दोडला विल आल्सो डू। अब यहाँ सेव कर देता हूँ ग्रीन चिलीज, वो हरी मिर्ची, चिलीज में रेड भी आता है। चिलीज में देर आर वेराइटी ऑफ चिलीज इन कर्नाटका। आउट ऑफ दैट बैडगी मिर्ची, दैट इज, वो बोलते हैं बैडगी का मिर्ची, वो बहुत तेज है उसका। इट इज नॉर्मली वट एवर दैट इज अवेलेबल एट वेजिटेबल वेंडर, द सेम चिलीज विल डू। वो चिल्ली का तीखापन एक एक ब्रांड में एक एक थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वो देख के कितना होना उतना यूज कर देता है, लिखने के लिए उतना लिख के रहता है। बस अभी F3 दबा दिया। ग्राउंडनट ऑयल, हम कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, वो पैराचूट खाते हैं वो नहीं है। नेचुरली वी जनरली यूज द कोकोनट ऑयल दैट विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट्स फ्रॉम द ट्री, वो कोकोनट से हम ऑयल यूज करते हैं। सो दैट इज ग्राउंडनट ऑयल एंड आइदर ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल। आप कोई ब्रांड का ऑयल आप यूज कर सकते हो, आपका मर्जी। मुझे इतना बोल दिया था ग्राउंडनट ऑयल, मैंने ग्राउंडनट ऑयल लिख दिया। करी लीव्स, वो टेस्ट आने के लिए करी लीव्स। करी लीव्स एक आदमी के लिए, टेस्ट के लिए, वो स्मेल, अच्छा स्मेल आने के लिए करी लीव्स। अब क्या हो गया, अब इतना होने के बाद कोकोनट स्क्रैप। नॉर्थ इंडिया में ये कोकोनट स्क्रैप खाता नहीं है। कोकोनट स्क्रैप का मतलब कोकोनट लेने का, बट स्क्रैपिंग करने के बाद जस्ट पाउडर गिरता है अंदर, वाइट पाउडर, वो बहुत टेस्टी होता है। वो साउथ इंडिया में हम नॉर्मली यूज करते हैं।
एक्चुअली हम साउथ इंडिया में कोकोनट वेजिटेबल्स में हर एक टाइप में यूज़ करते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में ये आदत नहीं है। ओ गलती हो चुका है, इंस्टेड ऑफ पॉइंट। अब इतना होने के बाद दूसरा बिल ऑफ मटेरियल मैंने ऐड कर रहा हूं। अब पुलियोगरे BOM पुलियोगरे बोल के लिखता हूं मैं, BOM पुलियोगरे एक साउथ इंडियन डिश है। अब F3 दबा दिया, F3 दबा के अब रॉ मटेरियल मैं ऐड करने जा रहा हूं। फर्स्ट पुलियोगरे, ये फिनिश्ड गुड्स है पुलियोगरे, ये फिनिश्ड गुड्स होता है। ये पीसेस में लिखता हूं मैं, यूनिट्स या यूनिट्स पीसेस लेना पड़ेगा। पीसेस कितना पीस का ऑर्डर, टैक्स कैटेगरी एग्जाम में लेता हूं। एक पीस बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए। एक्सपेंसेस मैं यहाँ नहीं डालता हूँ, एक्सपेंसेस मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कहाँ डालना है। अब देखिए पुलियोगरे बनाने के मुझे राइस ट्रिपल हॉर्स ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, एक आदमी के लिए 100 ग्राम 0.1 kg। इसके बाद F3 दबा देता हूँ। अभी F3 दबा के पुलियोगरे पाउडर एक्चुअली क्या है हम लोग बनाते हैं आज, ये इस पर्टिकुलर इवेंट में बनाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जो बनाने वाला था ना वो आया नहीं है, इसके लिए वो क्या सोचा अब तुरंत के लिए, so for the time being he thought that he can use that powder, so whatever the powder that is needed for a particular it has become a mistake. Yes, पुलियोगरे पाउडर एक्चुअली 0.1 10 ग्राम बस एक आदमी के लिए उनका एक हिसाब है। आई डोंट नो वेदर इट इज अ परफेक्ट वन और नॉट वन, आई डोंट नो, बट वट एवर द थिंग इज ही हैज टोल्ड मी ही वांट टू सी ए ट्रायल हाउ डज बिजी कैन हेल्प हिम। सो एट दिस as a demo I am showing him, because it is, see, every caterer is doing by his own method, they don't want to disclose fully their methods. यहाँ पे actually how does they prepare, that is not mentioned here. What is the ingredient that is required, only that is mentioned here, but they don't want to disclose fully their secret. Whatever he has told me, he has given me a list of items, he want to see how this entire process is happening in BusyWin. अब हो गया है बस। अब मैं आता हूं, यहां पे आता हूं। अब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आया। फर्स्ट मैं आई वांट टू चेंज माय प्रिंटर XPS प्रिंटर टू PDF प्रिंटर, दैट इज Microsoft print to PDF. Because I don't have any printer with me, I am not in business. If you are in business, you can set that hardware configuration to your printer. By default it will be set to default printer. अब यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में मुझे 5 वेराइटीज़ होना चाहिए। फर्स्ट आई वांट टू नो हु इज़ द कस्टमर। देखिए अभी फ़ोन करता है मेरा दोस्त है, कोई पार्टी फ़ोन करता है, मेरे नाम ऐसा है, वो फ़ोन नंबर गिना सभी देता है, मुझे ऐसा तारीख के लिए इतना आदमी के लिए ऐसा आइटम चाहिए, वो बोल देता है बस वो एंट्री करने के लिए। मैन्युअली जो दे वर राइटिंग दैट इन ए बुक, ऑर्डर बुक, सो वट एवर दैट वॉज दे वर राइटिंग देयर इन द ऑर्डर बुक, द सेम प्रोसीजर हियर वी आर एंटरिंग थ्रू द सिस्टम। मेरा मैं डेस्कटॉप में मैं एंट्री कर रहा हूँ। सिमिलरली इन द सेम फैशन एज इट इज बीइंग ए डेमो, सेम थिंग आई एम शोइंग हिम एंड ही इज फॉलोइंग दैट। तो डिलीवरी डेट, ये डिलीवरी डेट क्या होता है, कोई पार्टी 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए एडवांस फंक्शन के लिए ऑर्डर फिक्स करके रहता है, वो सारा रेफरेंस लेने के लिए उतना ही पूछा था मैं, जितना पूछा उतना दिखा है। मैं सारा को सारा मैं दिखा सकता हूँ उसको, लेकिन बट ही हैज़ टोल्ड मी ओनली दिस मच इज एनफ। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ एक राशि आ जाता है ये सेल टाइप लिस्ट में। ये मैं अभी क्या कर देता हूँ, ये देखे अब मैं आई डोंट वांट ऑल दिस टू अपीयर इन द ड्रॉप डाउन मेनू, so just I go to deactivate masters. I'm going to select sale type. So first I selected, I selected deactivate, yes, no कर दिया, वो गलत हो गया। अभी master has been, it was previously active and now the state never changed, so now I have deactivated this
ऐसे ही मैंने एक लिस्ट टाइप करके सारा को सारा, ये आप दोबारा एक्टिव भी कर सकते हैं, डीएक्टिव भी कर सकते हैं। डीएक्टिवेट हो गया है, अब होते हैं डीएक्टिवेट, बिकॉज डीएक्टिवेट मीन्स सी whenever I go for sales order, sales invoice, I don't want to get that entire drop down list. Whatever that I needed, only that has to come. That could be achieved by different methods. There are 3 methods. It could be achieved by 3 methods. It depends upon your skill with BusyWin. देखिए आपको ओचर टाइप में सेल्स में जाके वहाँ राइट साइड में कंट्रोल मास्टर्स है. फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन फिक्स इट. While creating the item, you can select default item type, default sale type. ऐसा है options. So from there also you can fix it. वो कंट्रोल मास्टर है ना, वो सेल्स ओचर कॉन्फ़िगरेशन में वो इतना अच्छा है कि you can never imagine such a fantastic software. BusyWin is such a fantastic software. With bill, without bill items, you can deal very easily with BusyWin. But मुझे एक YouTube में एक पूछा था, I don't want to see that zero stock item at the drop down menu while entering. वो पॉसिबल नहीं, मैं जानता था लेकिन मैंने आंसर नहीं किया वो आंसर. So I never wanted to make him disappointed. So I said I will try, that's all. But that will not come. It is practically it will not come. See, zero stock item आपको यहाँ नहीं आना है. बिल करने के टाइम में वो लिस्ट बॉक्स में आपका आइटम नाम टाइप करते हैं ना ABCD, वो पूछ रहा है वहाँ जीरो नहीं आना है. वो कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है. अगर आप समझो कि आप कल सुबह मेटेरियल परचेस कर देते हो तभी वो आना है, नहीं तो नहीं आने, ऐसा नहीं है, वो आता ही रहता है. क्योंकि वो हायरार्कियल फ्लेक्स ग्रिड में डाटा थ्रो हो चुका है, तो वो दैट वी कैन नॉट कंट्रोल. ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं. अब हम एक सेल्स ऑर्डर बनाने जा रहे हैं. देखिए ये आइटम, इतना सारा आइटम अभी फिर भी है. आई डोंट वांट टू हैव ऑल दिस ड्रॉप डाउन मेनूज एंड इफ आई पिक वंस, वो बाद में दोबारा वही आते ही रहता है. बट आई डोंट वांट टू यूज इट लाइक दैट. सो आई एम जस्ट deactivating whatever that I am not interested in. So I am going to deactivate that. Wherever I am not interested, that I am going to deactivate that. And if you deactivate any master or any item, any sale type, you can reactivate it later. देखिए बिजी का मर्ज मास्टर कॉन्सेप्ट्स कितना अच्छा है कि बहुत अच्छा है. You can play with busy. आपको थोड़ा सा बिजी समझ गया, आप जैसा बोलता है बिजी वैसा आपका बात सुनता है. कितना फ्यूचर्स यू कैन नॉट, इट इज जस्ट अनइमेजिनेबल. इतना फ्यूचर्स है इस पे. ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम पीपल क्या कर देता है, अभी कोई चैनल पार्टनर के पास चला गए तो वो उनका इंटरेस्ट सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में रहता है, आपको सर्विस प्रोवाइड, हर एक बात का जानकारी ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं रहता है. अब यहाँ सेल टाइप में आता हूँ मैं, जो डीएक्टिवेट, अभी देखिए ये एक्टिवेट है, अभी ये डीएक्टिवेट हो गया. अब यहाँ पे आता हूँ मैं, ऐड करने बैठा है यहाँ पे. देखिए से आई एम हैप्पी नाउ. अभी जो मुझे एक ही होना था वो ये क्या गया. अभी F3 दबा दिया, जो पार्टी का नाम है वो पार्टी का नाम एंट्री कर देता हूँ, दामोदर भट्ट. नो, इट इज BHAT. यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर का, डेटर का नाम में मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे हम सर्विस देते हैं, हम उनसे पैसा मांगते हैं. जैसे एक डमी एड्रेस है ये, तीर्थहल्ली बोल के, ये पार्टी भी डमी, एड्रेस भी डमी. शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट. बस इतना ही लिख देता हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट डिसीजन हमें एक वार्निंग मैसेज देता है कि इससे कुछ एक्शन तो नहीं होने वाला है, जस्ट एक वार्निंग मैसेज देता है. ये देखिए मेरा ऑप्शनल फील्ड्स में मैं एंट्री कर देता हूँ. नेम, व्हाट इज द नेम, दैट इज दामोदर भट्ट. फ़ोन नंबर 9686945016. ये किसका नंबर मुझे पता नहीं है. प्लेस तीर्थहल्ली. डेट देखिए, डिलीवरी डेट. जस्ट आपको क्या करना है,
देखिए 1/9 लिखता हूँ, अभी एंटर कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली डेट का फील्ड में डेट लेता है। बस यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, अभी देखिए मैं, ये गलत सिस्टम होता है, इसको छोड़ता हूँ। अभी F9 दबा के क्लियर कर दिया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ 2 ही है, फिनिश्ड गुड से मेरा काम नहीं होने वाला है। सेल्स ऑर्डर क्या है, ये जस्ट वो भी एंट्री कर दिया तो होता था, बट आई डोंट वांट लाइक दैट। सी अब F4 दबा दिया मैं। अभी इसके बाद अब नहीं, ये नहीं लेने वाला हूँ मैं। अब पुलियोगरे 500 पीस आदमी के लिए। इसके बाद मुझे ऑर्डर दिया था कर्ड राइस स्पेशल, वो 500 आदमी के लिए, ठीक है। मुझे ऑर्डर इतना ही दिया था, 2 ही वैरायटी, मुझे 2 वैरायटी सेल्स ऑर्डर दे चुका था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोडक्शन वोचर को आ गया, क्योंकि मुझे आइटम लिस्ट चाहिए, मुझे आइटम लिस्ट जनरेट करना है। एक बार मैं एक ही भी वो एंट्री कर देता हूँ, ये प्रोविजन नहीं है ज़्यादा, इतना तो रॉ मटेरियल का लिस्ट हो गया। सेव कर देता हूँ। अब प्रोडक्शन वोचर तो आ गया। अभी मुझे समझ में आ गया कोकोनट स्क्रैप पाउडर गलत है। अब दोबारा वापस जाता हूँ मैं, यहाँ जाके अब यहाँ BOP में बिल ऑफ मटेरियल जाके अब कर्ड राइस स्पेशल लेता हूँ मैं, पुलियोगरे में नहीं है, यहाँ कर्ड राइस स्पेशल में है वो एंट्री। अब कर्ड राइस स्पेशल में अब दोबारा पुलियोगरे आया, इसको हटा के अब कर्ड राइस स्पेशल ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ देखता हूँ कोकोनट स्क्रैप, यहाँ देखिए 3 kg बोल के आ चुका है, एक पीस के लिए नहीं, 0.03 करना पड़ेगा बस, 3 kg। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद प्रोडक्शन ऑपरेटर को दोबारा जाता हूँ। अब BOM कर्ड राइस 500 आदमी के लिए ये ऑर्डर हमें आ चुका है, 500 आदमी के लिए। यहाँ तो अभी देखिए कोकोनट स्क्रैप 15 kg हो गया, सेव हो गया। ये आइटम के लिए इतना लिस्ट हो गया। यहाँ तो रेट मैंने नहीं डाला है, वो बाद में दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। अब सेकेंड वन, वो दिन में सेकेंड आइटम पुलियोगरे, ये 500 आदमी के लिए। यहाँ तो वोचर कॉन्फ़िगरेशन करके आप वो सारा एंट्री कर सकते थे, मैंने यहाँ नहीं किया है। अब इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद अब मैं SQL क्वेरी राइटने शुरू करता हूँ। राइट करने के लिए मेरा हमेशा फेवरेट शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2 है। अब मैं फेवरेट को भी ऐड कर सकता था, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। अब वो आदत बढ़ चुका है राइट करके करके। अभी ये मैं MS एक्सेस में हूँ बैकएंड पे, EM वर्जन। ये क्वेरी EM SC EC सबके लिए एक ही है। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1 where master1.code is equal to tran2.mastercode1, code is equal to tran2.mastercode1। ये tran2.mastercode1 क्यों लिखा, क्योंकि कोई टेबल में, यहाँ बहुत सारे टेबल्स है और बहुत सारे टेबल्स में कॉमन कॉलम्स आता है। वो कॉमन कॉलम्स क्या कर देता है, कंप्यूटर को एक बार कन्फ्यूजन कर देता है। वो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक आदत बढ़ चुका है, tran2.mastercode1, tran1.vochertype, tran3.vochertype, ऐसा मैं लिखते जाता हूँ, vg.vochertype ऐसे लिखते ही जाता हूँ। ये क्या हो जाता है, tran2.mastercode1 where rect type is equal to वो आइटम का रेफरेंस हो जाता है। लेकिन वही आइटम अगर मैं वोचर GST सम आइटम वाइज टेबल को चला गया, वहाँ बुला के आता है आइटम कोड। Whereas voucher code and item code they are being one and the same, बट वो क्या होता है आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिजी बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन बिजी का सारा मज़ा आपको लेना है तो आपको जाना पड़ेगा EC जो SQL सर्वर कहाँ सपोर्ट करता है वो वर्जन को। वो कौन सा वर्जन मुझे पता नहीं है, मैं तो ट्रायल वर्जन में हूँ। ट्रायल में EM में हूँ मैं, E नहीं, वो क्या एंटरप्राइजेस एडिशन में हूँ। इसके लिए मुझे इतना सारा फीचर्स मिल रहा है।
अब देखिए मैं इतना पूरा वेयर वॉचर टाइप इज इक्वल टू 6 लिखा, कोई बात नहीं, वो हो गया। मैं फर्स्ट क्या लिखा, आइटम का टोटल लिया, आइटम का नाम लिया, टोटल लिया, उसका यूनिट ले लिया। उसके बाद वॉचर टाइप इज इक्वल टू 6 करस्पॉन्ड्स टू प्रोडक्शन वॉचर। tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2 का मतलब आई वांट ओनली आइटम डिटेल्स टू बी शोन ऑन द ग्रिड, शोन ऑन द रिपोर्ट। एंड अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सी फर्स्ट लाइन इज द आउटर क्वेरी, second line what I'm currently what you are seeing on the screen, that is the inner query। दो मिला के बोलते हैं उसको सब क्वेरी। यहाँ मैंने क्या किया है, select master1 dot parent group from master1 where master1 dot code is equal to tran2 dot master code 1 not like finished goods। देखिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, नॉट लाइक फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स बोलने का एक है, उसको एक्सक्लूड करो। एक्सट्रैक्ट फंक्शन भी है, लेकिन एक्सट्रैक्ट फंक्शन आई कैन यूज दैट ओनली इन SQL server version, server backend, but here in the current version I am using MS Access। So when I am using MS Access, I don't want to certain commands that will be that are not executed in Access version MS SQL। उस SQL सर्वर में जो कमांड्स चलता है ना, वो एक्सेस में नहीं चलता है। अब देखिए क्वेरी सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखिए टू फ्यू पैरामीटर्स, क्यों, क्योंकि कोई एक कॉलम का नाम जो है वो दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग। सी वॉचर TPE हो गया, वॉचर टाइप होना था। अब देखिए मैं दोबारा सेव करता हूँ, अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे साथ में देखिए राइस, दो आइटम के लिए 50-50 kg राइस होना चाहिए। वो मिलके अभी क्या क्या होना चाहिए मुझे, 100 kg राइस। कर्ट्स नंदिनी 2 ब्रांड के लिए 50 लीटर। वहाँ देखिए ग्रीन चिलीज 10 kg, मस्टर्ड सीड्स 10 kg। यही चाहिए था मेरा दोस्त को कैटरिंग बिजनेस के लिए। उनको क्या है, वो एक्चुअली वो किसी को उनका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इज प्रोसेसिंग वो नहीं बता देता है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब मैं उसका ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। EXPR 1000 के ऊपर डबल क्लिक कर दिया, इमीडिएटली ये विंडो ओपन हो गया एंड नाउ आई कैन एडिट ऑन दैट। सी अब डबल क्लिक कर दिया, अब डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करते ही वो सेलेक्ट हो गया। अब नाम हटा देता हूँ, जो वट एवर आई वॉन्ट टू एंटर इन, नाउ आई एम एंटरिंग। अब EXPR 1002 में यहाँ तो मैं 12 क्वांटिटी लिखता हूँ। यहाँ मैं अब डबल क्लिक कर दिया, यहाँ क्या कर देता हूँ kgs/लीटर्स। ये हमारा हम ऑर्डर करते हैं दुकान के लिए। अब देखिए मेरा मटेरियल इतना पैक करके दीजिए, मुझे क्यूमुलेटिव ऑर्डर होना है। मैं BOM का हिसाब से मटेरियल लेके जाके मुझे 15 BOM का ऑर्डर मैं नहीं दे सकता हूँ। सभी मिलके मुझे क्या है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट प्रोसेस। सी आई डोंट वांट टू शो हिम whatever the material, whatever the order that the party who has given me order, that should be processed। I don't want to show him entire details। वो पूरा मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, मुझे इतना आइटम्स चाहिए बस। देखिए राइस 100 kg, आयोडाइज्ड सॉल्ट 30 kg। मैं बोलता हूँ मुझे कौन सा ब्रांड का चाहिए, वही ब्रांड का मटेरियल चाहिए। मुझे जो मटेरियल चाहिए वही ब्रांड का मटेरियल चाहिए बस। इतना लिस्ट होने के बाद अभी आपका पास एक 18-20 वेराइटी ऑफ आइटम्स आपको बनाना है, डिशेस बनाना है, तो कोई बात नहीं, लमसम मिलके सारा मिलके एक ही बार आ जाता है प्रिंट आउट। बट वो आइटम वाइज सीक्रेट ही विल नेवर शो यू। कौन सा आइटम को कितना डालना है, दैट दे विल नेवर टेल यू। दिस इज नीडेड टू टेक ए प्रिंट आउट। बस हमें क्या चाहिए, हमें 5 वेराइटी का आइटम चाहिए, 5 वेराइटी के लिए क्या सब ग्रुप्स कितना कितना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया। बस इतना ही, एक ही कोडिंग, सिंपल कोडिंग। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको एक डेट रेंज देना पड़ेगा मुझे, वो तो टेस्ट करने के लिए हो गया। अब एंड tran2.date इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट डेट। इसका मतलब क्या है, 1/4/2000 कोई ईयर 3-4 आपका 24 ऐसा कुछ रहेगा। ये डेट tran2.date का मतलब वो 1 तारीख भी हो सकता है, 1 तारीख का बाद भी हो सकता है। अब एंडिंग डेट @end date का मतलब एनी डेट, एनी वैलिड डेट बिटवीन 1/4/2000 से समझो कि 2024 से 31/3/2025 के अंदर कोई डेट
मेरा ट्रायल वर्जन है, मैं 1 महीने का ट्रांजैक्शन डाटा एंट्री कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन इफ़ यू आर अ वैलिड यूज़र तभी आपको 1 साल का सारा ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो। अब इतना होने के बाद ठीक है, अभी हमें मटेरियल लिस्ट तो मिल गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये क्वेरी में कोई हेडलॉन्ग पीपल दे शुड नॉट आल्टर माई क्वेरीज, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, आई वॉन्ट टू पुट ए पासवर्ड फॉर दैट। सो अब सेव करने के बाद दोबारा आल्ट एम दबा देता हूँ। अब यहाँ था स्पेसिफाई पासवर्ड को एस कर देता हूँ, कोई पासवर्ड। ये कितना मुश्किल से क्वेरी लिखा है आपको पता है, लेकिन कोई आदमी आके इसको आल्टर करके उसका थोड़ा सा एक काम इधर उधर हो गया तो तब वो चलता नहीं। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो कॉपी करने के लिए जा रहा हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब परचेस पे आता हूँ, अब परचेस ऑर्डर नहीं, यहाँ पे परचेस पे आ गया। परचेस पे आके कोई नेम यहाँ देता हूँ, ये डमी है। यहाँ भी मैं डीएक्टिवेट मास्टर कर सकता था मैं, लेकिन मैंने सेल टाइप को किया है, परचेस टाइप को नहीं किया है। अभी F3 दबा के यहाँ सप्लायर 1 बोल के लेता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में ले लिया। एड्रेस की एड्रेस इफ यू वांट टू एंटर द एड्रेस यू कैन एंटर। अब यहाँ रख के मैं देखता हूँ XML, दिस फ्यूचर कैन नॉट बी कॉपीड, ओके इट्स ओके। अब तो हमें क्या करना है, दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके सप्लायर 1 पे आ गया। अब नहीं, ये आसान नहीं है। हाँ, कोकोनट का अब क्या है, ठीक है। अब शो डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप दिखा दिया। अब ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं, अब मुझे क्या चाहिए, राइस। अब यहाँ टाइप कर देता हूँ राइस, मुझे कितना चाहिए, 100 kg चाहिए। रेट अप्रॉक्सीमेट रेट मुझे पता नहीं, रेट एग्जैक्ट रेट पता नहीं है, जो वो बोला है वो रेट में डालते जा रहा हूँ। आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडाइज्ड साल्ट जितना रेट वो दिया है पार्टी ने वो डाल रहा हूं मैं। इसके बाद अब कर्ट्स नंदिनी, नंदिनी या दोडला, वो कौन सा उसको यूज करना पड़ेगा वो यूज कर देता है। कर्ट्स कितना, 50 लीटर। भाई लोग ये डेमो है, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्वांटिटी। चिल्ली कितना चाहिए हमें, हरे मिर्ची 10 kg। अब इतना होने के बाद मस्टर्ड सीड्स, वो लिस्ट में कितना केजी है, कितना बोला है वो बोला है, बस मैं डाला हूँ रेट। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, ग्राउंडनट ऑयल। इसके बाद खरी लीव्स, वो आपका वेजिटेबल दुकान में मिल जाता है। वो एक्चुअली दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ बंच ऑफ करी लीव्स, बट बंच क्या हो जाता है, वो एक बंच को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। वो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा रहता है, एक एक कुछ छोटा रहता है, इसके लिए वो केजी का हिसाब से ले रहा है।
then that is wrong. Puliogre is wrong. Puliogre powder, how much is needed? 5 kgs. अब देखिए 21,900 रुपीज़ एक्चुअली क्या है वो कॉस्ट। इसके बाद अब पार्टी को जाके ऑर्डर बोलना है। ओके ठीक है। अब प्रिंट में चला जाता हूँ। प्रिंट में जाने के बाद देखिए स्टैंडर्ड में लेता हूँ, यहाँ लेके एक्सपोर्ट में क्लिक कर देता हूँ, वो सेव कर देता हूँ। अब दोबारा प्रिंट में चला जाता हूँ। अब वहाँ एक्सपोर्ट बटन है, उसको क्लिक कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। सेव होते ही वो मुझे पूछता है XML में मैं मेरा डेस्कटॉप में डाल लेता हूँ। ठीक है, अब डेस्कटॉप में डाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं पार्टी को बोलना है मेरा इतना पीस काम के लिए पैसा कितना है वो बोलना है। पैसा कितना बोलना है, बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट मुझे हर एक आइटम का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं दाल नेम कर देता हूँ दामोदर भट्ट। अब मैं पेस्ट का बटन जाके XML दबा देता हूँ। यहाँ परचेस ऑर्डर है, उसको ही मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। देखिए यही बिजी का एडवांटेज है। ये कैटरिंग एजेंसी वो एक नाम है, वो मैप टू ये करना था, नहीं क्रिएट करना था। यहाँ आके अब आके क्रिएट कर देता हूँ नया पार्टी का नाम। अब इतना के बाद यहाँ कैटरिंग एजेंसी में इतना आइटम तो आ गया, सारा इनवॉइस तो यहाँ पे आ गया। अब नाम तो चेंज करना पड़ेगा। बिजी ने देखिए आपका काम बचाने के लिए XML इंपोर्ट भी दे चुका है। सो आई हैव यूज दैट XML इंपोर्ट। वहाँ एक्सपोर्ट था, परचेस में एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस, इतना पूरा लिखने का कुछ काम ही नहीं। अब यहाँ जाता हूँ न्यू रेफरेंस में एंट्री कर देता हूँ। एंट्री करने के बाद अब दोबारा वो खोल देता हूँ। दोबारा खोलने के बाद अब मेरा कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। अब मैं F3 बटन दबा दिया, वहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ लेबर। देखिए लेबर चार्जेस पे मेरा 2 टाइप होता है। एक आइटम इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी होना है, बाद में आइटम सप्लाई देने के लिए भी होना है, बर्तन धोने के लिए भी होना है। मेरा टोटल लेबर के लिए मुझे 2 लेबर बस, उसका 1000 रुपया मैं वो लेबर जब हायर करता हूँ उनको देना पड़ेगा। इसके लिए उनका लेबर चार्ज को 1000 रुपीज़ डाल दिया, 2000 रुपीज़ डाल दिया। 2 पार्टी को 2000, 1000 2 पार्टी को। एक दिन के लिए उनका पेमेंट करना पड़ेगा। अभी प्लेट्स मुझे चाहिए खाने के लिए, प्लेट्स चाहिए तो प्लेट्स तो मैं मार्केट से लाना पड़ेगा। मुझे मार्केट से 500 प्लेट के लिए एक अप्रॉक्सीमेट रेट 2500 रुपीज़ डाल दिया मैं। अब इसके बाद यूटेंसिल्स रेंट। देखिए मेरा घर का भी बर्तन रहेगा, वो बर्तन के लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा। वो एक भाड़ा बोल के डालते हैं, वो क्या कर देता है बर्तन का रेंट 500 रुपीज़। बाद में वो पूरा हिसाब मिला के वो बोलना है मेरा कितना होता है बोल के बोलने के लिए ये सब मिलाना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखिए किसी के पास व्हीकल रहता है या इन लोगों ने व्हीकल में डीजल डाल के या पेट्रोल डाल के वहाँ जाके डिलीवरी देना है, वो ट्रांसपोर्टेशन में 200 रुपया ऐड किया। अब इसके बाद F3 दबा दिया। कोई केसेस पे गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुकिंग गैस। वो कुकिंग गैस क्या हो जाता है, कमर्शियल सिलेंडर है तो रेट ज़्यादा रहता है, नॉर्मल सिलेंडर है तो थोड़ा कम रहता है। ये आइटम बना लेके मैं 100 रुपया गैस डाल दिया। अब इतना होने के बाद देखिए यहाँ आता है प्रॉफिट मार्जिन। अब मैं पार्टी से पैसा पूछने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए मैं भी सोचता हूँ कितना चाहिए। मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैं यहाँ 25% बोल के लिखता हूँ मेरा मार्जिन। तब मुझे इतना काम करने के बाद 6000 रुपया मुझे बचेगा। तब मैं बोलता हूँ ऑर्डर के आपका कितना पैसा होता है, मेरा 32,000 होता है।
देखिए यहाँ 31,187.50 लिखा है। मैं क्या बोल देता हूँ, राउंड 32,000 रुपया होता है बोल के, 500 आदमी के लिए इतना काम करने के लिए आपका पास टॉप एंड मटेरियल लेके होता है। अब देखिए दो मिला के पेट भर खाना, उतना खाना है, उतना खाने के बाद उनको 32 रुपीज़ एवरेज एक प्लेट पे बैठता है। पार्टी को अगर होटल में गया तो 25-30 रुपीज़ के अंदर होता है या थोड़ा ज़्यादा होता है, बस ऐसे कैलकुलेट कर सकता है।